खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें एक और नया दिन अता फरमाया। हर नई सुबह उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत और उसकी वफादारी की गवाही देती है। शायद आज आप इस दुआ को उस वक्त सुन रहे हैं जब आपके दिल में बहुत सी उम्मीदें हैं, या शायद आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही नजर आ रही हैं। लेकिन हालात जैसे भी हों, एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा आसमानी बाप कभी नहीं बदलता। उसकी मोहब्बत कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। बाज़ औक़ात हम अपनी पूरी ताकत से मेहनत करते हैं, फिर भी कामयाबी हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलती। कभी दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं, कभी दुआएं खामोश महसूस होती हैं और कभी हमें समझ नहीं आता कि कौन सा कदम उठाएं। ऐसे लम्हों में शैतान हमें मायूस करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें याद दिलाता है कि जो लोग खुदावन पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आज की ये दुआ खुदावन के हजूर आजिज़ से आने की दुआ है, उससे बरकत, रहमत, सलामती और हिकमत मांगने की, रहनुमाई मांगने की दुआ है। हम उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर अपना हाथ रखे, हमारे घरों में अपनी हजूरी को कायम रखे, हमारी मेहनत में बरकत दे और हमारे दिलों को अपनी सलामती से भर दे और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, बाइबल में सिखाती है कि बरकत सिर्फ मालो दौलत तक महदूद नहीं होती। उसकी बरकत दिल के सुकून में भी, सेहत में भी, खानदान के इत्तेहाद में भी, ईमान की मजबूती में भी और उस उम्मीद में भी जो हर मुश्किल वक्त में हमें संभाले रखती है। अगर आज आप पूरे ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर आते हैं तो आइए अपने दिल को हर फिक्र, हर जल्दबाजी, हर मनफी ख्याल से खाली करें, क्योंकि हम उस कादिर मुतलिक बाप के हुजूर जा रहे हैं जो हमेशा हमारी हर जरूरत से वाकिफ है, जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान बढ़ा देने वाली मसीही दुआएं रोजाना आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ईमान के साथ नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान की गवाही दे सकें। अब आइए अपने दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं और उसके पाक कलाम की तरफ चलते हैं ताकि हम उसके वादों से हौसला पाएं और अपने ईमान को मजीद मजबूत करें। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7 से 8 आयत, मुबारक हो वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद खुदावंद है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें नदी की तरफ फैलाता है। जब गर्मी आती है तो वो नहीं डरता, बल्कि उसके पत्ते हरे रहते हैं और खुशक साली के बरस में भी परेशान नहीं होता, बल्कि फल लाता रहता है। ये आयत हमें खुदावंद की बरकत का एक नहायत खूबसूरत नक्शा दिखाती है। दुनिया की नजर में बरकत का मतलब सिर्फ दौलत, आसाइशें या कामयाबी हो सकता है, लेकिन खुदावंद के नजदीक बरकत उस दिल का नाम है जो हर हाल में उस पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह एक ऐसे दरख्त की मिसाल देते हैं जो पानी के किनारे लगा हुआ है। उसकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए जब गर्मी आती है या खुशक साली होती है तो वो मुरझाता नहीं, वो सब्ज रहता है और फल लाता रहता है। इसी तरह हमारी जिंदगी की जड़ें खुदावंद में मजबूत होती हैं तो हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। शायद आजमाइशें आए, शायद दरवाजे बंद हों, शायद दुआओं के जवाब में वक्त लगे, लेकिन खुदावंद अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो इन्हें संभालता है, ताकत देता है और मुनासिब वक्त पर बरकत से नवाजता है। खुदावंद की बरकत सिर्फ ये नहीं कि हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएं, बल्कि ये भी है कि उन मुश्किलात के दरमियान हमारा ईमान कायम रहे, हमारा दिल सलामती से भरा रहे और हमारी उम्मीद कभी खत्म ना हो। अगर आज आप खुदावंद की बरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो सिर्फ उसके हाथों की बरकत ना मांगे, बल्कि उसकी हजूरी को भी मांगे, क्योंकि जहाँ खुदावंद की हजूरी होती है वहाँ उसकी सलामती, उसकी रहनुमाई और उसका फजल भी होता है। बाइबल में एक और जगह लिखा है, गिनती 6 बाब उसके 24 से 26 आयत, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर रोशन करे और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना रूह तेरी तरफ करे और तुझे सलामती बख्शे। ये बाइबल की सब खूबसूरत बरकतों में से एक है। खुदावंद ने खुद मूसा से फरमाया कि हारून और उसके बेटे
बनी इसराइल को इन्हीं अल्फाज के साथ बरकत दिया करेंगे। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थी, बल्कि खुदा के दिल की ख्वाहिश थी कि उसके लोग उसकी हिफाजत और उसके फजल, उसकी सलामती में जिंदगी गुजारें। गौर कीजिए, इस बरकत का आगाज दौलत या कामयाबी से नहीं, बल्कि खुदावंद तुझे बरकत देगा और तेरी हिफाजत करेगा से होता है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद की बरकत सिर्फ मादी चीजों तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत, उसकी हजूरी और उसका फजल भी उसकी बरकत का हिस्सा है। फिर खुदावंद फरमाता है, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर रोशन करेगा। बाइबल में खुदा के चेहरे का रोशन होना उसकी खुशनुदी, मोहब्बत, कुर्ब की अलामत है। जब खुदावंद की नजरे करम किसी की जिंदगी पर होती हैं, तो वो इंसान को हर हाल में उम्मीद, हौसला और नई ताकत अता करता है। आखिर में वो फरमाता है, तुझे सलामती बख्शे। ये वो सलामती है जो सिर्फ हालात के अच्छे होने से नहीं मिलती, बल्कि खुदावंद की हजूरी से मिलती है। यही सलामती इंसान को मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रखती है और उसे ये यकीन दिलाती है कि खुदावंद उसके साथ है। आज जब हम खुदावंद की बरकत के लिए दुआ करने जा रहे हैं, तो आइए सिर्फ बरकतें ही ना मांगे, बल्कि उस खुदा को भी मांगे जो हर बरकत का सरचश्मा है। क्योंकि जब खुदावंद हमारी जिंदगी का मरकज बन जाता है, तो उसका फजल, उसकी हिफाजत और उसकी सलामती भी हमारे साथ चलती रहती है। आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे मुकद्दस हजूर में शुक्रगुजारी, आजी और ईमान के साथ आते हैं। सबसे पहले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदगी का एक और दिन अता फरमाया। तेरा शुक्र है कि तेरी रहमत हर सुबह नई होती है और तेरी वफादारी कभी खत्म नहीं होती। ए बाप, आज हम अपनी पूरी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारी मेहनत, हमारे ख्वाब, हमारा मुस्तकबिल, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी मर्जी हमेशा बेहतरीन होती है। खुदावंद, हम तुझसे सिर्फ मादी बरकतें ही नहीं मांगते, बल्कि सबसे पहले तेरी हजूरी मांगते हैं। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारे जहन को अपनी हिकमत से अता फरमा और हमारी रूह को अपने पाक रूह की ताजगी से भर दे। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हर हाल में तुझ पर भरोसा करे, और ऐसा दिल अता कर जो हर हालत में तेरा शुक्र अदा करे। ए आसमानी बाप, हमारे घरों पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा। हमारे खानदानों में मोहब्बत, इत्तेहाद, सलामती कायम कर। जहाँ तलखी है वहाँ मोहब्बत पैदा कर, जहाँ बेचैनी है वहाँ अपना सुकून अता कर, और जहाँ ना उम्मीदी है वहाँ नई उम्मीद पैदा फरमा। ए खुदावंद, हमारी मेहनत को बरकत दे। हमें दयानतदारी के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा, सही फैसले करने की हिकमत दी, और हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल जो तेरी मर्जी के मुताबिक हों। अगर हम कमजोर पड़ जाएं, तो हमें नई ताकत अता कर, और अगर हम कभी मायूस होने लगे, तो हमें अपने वादे याद दिला कि तू अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ए बाप, हम अपने वालिदैन, अजीजों, उन सब लोगों को तेरे सुपुर्द करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। इन्हें अपनी हिफाजत में रख, उनकी राहों में रहनुमाई फरमा, और हर बुराई, आजमाइश और हर खतरे से महफूज रख। आखिर में ए हमारे आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी का हर दिन तेरे फजल का गवाह बने। जहां भी हम जाएं, लोग हमारी बातों, हमारे किरदार, हमारे रवैये में तेरे नूर को देख सकें। हमें अपनी मर्जी पर चलने, अपने पाक कलाम पर कायम रहने और हर हाल में तेरे वफादार रहने की तौफीक अता फरमा। ये सब कुछ हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस, जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर आज की ये दुआ आपके दिल के लिए बरकत का बायस बनी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने खानदान, दोस्तों और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें खुदावंद की उम्मीद और बरकत की जरूरत है। और कमेंट्स में ईमान के साथ आमीन जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान की गवाही दे सकें। दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके घर को अपनी हजूरी से भर दे, आपकी हर कदम की रहनुमाई करे, आपकी मेहनत में बरकत दे, और आपके दिल को अपनी कामिल सलामती से ममूर रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।